In this video, we'll try to solve a question which was asked in the CSIR net December 23. The question is that a small bar magnet is placed in a magnetic field which is pointing along the z-cap direction. The magnet is initially at rest. The magnet को initially rest पे रखा गया है. तो after some time the motion of the magnet, कुछ समय बाद उसका motion क्या होगा वो पूछा है. तो एंगुलर मोशन क्या होगा एंड ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा. ठीक है. सो whenever there is a question involving the motion of a charged particle or motion of a magnet in the magnetic field, so just find the torque. तो टॉर्क से तुमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोशन मिल जाएगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी मिल जाएगा. तो दोनों मोशन मिल जाएगा. तो तुमको क्या करना होगा, पहले टॉर्क फाइंड आउट करना होगा. रिमेंबर, फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज लाइक दैट, n इक्वल टू m क्रॉस b प्लस r cross f. This is the additional term involved in the expression of torque because of the non-uniformity in the magnetic field. Okay, so let's try to find out the first term in the torque. सो फर्स्ट टर्म में क्या है, एम और बी मुझे फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट वाई कैप डायरेक्शन पे है, तो एम विल बी एम वाई कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड जेड कैप डायरेक्शन पे है, तो बी इक्वल टू बी एक्स जेड कैप. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा. तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एम क्रॉस बी का डायरेक्शन मिल जाएगा. एम क्रॉस बी का डायरेक्शन मुझे क्या बताता है, एम क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है कि मेरा टॉर्क का डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे है. टॉर्क एक्स कैप डायरेक्शन में है, तो मोशन किस प्लेन में होगा, वाई ऑब्वियसली वाई जेड प्लेन में होगा. वाई जेड प्लेन में मोशन होगा एंगुलर. ठीक है. तो तुम ऐसे देख सकते हो कि कर्ल योर फिंगर इन द वाई जेड प्लेन एंड द थंब विल पॉइंट अलोंग द एक्स कैप डायरेक्शन. सो यू कैन टेल दैट द angular motion is happening in the yz plane. Okay, to find the translational motion, so before that we can, if we look at the options, हम ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी और डी को, क्योंकि सी और डी पे क्या दिया हुआ है, जेड एक्स और एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है. तो हम ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं. ए और बी में से कोई सही होगा. ठीक है. तो देखते हैं. तो आर क्रॉस एफ में पहले मुझे फोर्स निकालना होगा. तो फोर्स मुझे क्या देगा, फोर्स बताएगा कि वो मैग्नेट का ट्रांसलेशन मोशन किस डायरेक्शन पे हो रहा है. तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन होता है मेरा, इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए मैग्नेटिक डाइपोल एम डॉट बी. ओके. सो डेल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एम डॉट बी. तो एम मुझे अभी क्या लेना होगा, एम मुझे अभी ऐसे लेना होगा कि मुझे वो कुछ कंपोनेंट्स दे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्या दे, क्वेश्चन भी दिया होगा कि इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो मैग्नेट रेस्ट पे था. तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो मैं वाई जेड प्लेन ले लेता हूँ, वाई एंड जेड. तो वाई जेड प्लेन पे वो मैग्नेट ऐसे है. ठीक है. लेट्स कॉल इट द एंगल बी थीटा. सो थीटा एंगल बना के वो है. सो कुछ टाइम में उसका ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है. तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो कि थीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ. तो अगर इफ़ वी स्प्लिट दिस magnetic moment along y cap and z cap direction, so the resultant will be m cos theta y cap plus m sin theta z cap, which will be dotted with bx z cap. Okay, so only the surviving components is what, m sin theta bx. Okay, m sin theta bx. so here's the only, so यहाँ पे सिर्फ bx component है. so सिर्फ bx component है, तो मुझे क्या करना होगा, डेल एक्स ऑफ m sin theta bx, और ये क्या होगा, x कैप डायरेक्शन पे होगा, m sin theta डेल b बाई डेल एक्स एक्स कैप. क्योंकि यहाँ पे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट नहीं है, तो दोनों जीरो हो जाएगा, सिर्फ x कंपोनेंट ही सर्वाइव करेगा. तो क्या होगा, मेरा फोर्स जिस डायरेक्शन पे है वहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या, कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, ऑप्शन बी, जिस पे बोला गया है कि एंगुलर मोशन वाई जेड प्लेन पे है और ट्रांसलेशन मोशन एक्स कैप में है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट.